हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। तो पिछला वीडियो हम अभी चुनाव आयोग की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में थोड़ी देर पहले, और अगला वीडियो हम लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में हम कई क्लास देख चुके हैं, लगभग 50 या 52 के करीब हो गए हैं, 50 51 या 52 हो गए हैं, अरे 60 के करीब लगभग पहुँच गए हैं हमारे वीडियो। और उसमें हमने 60 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो लगातार देख रहे होंगे, हमारे क्लास ज्वाइन करते रहिए, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप लाइक करते रहिए, शेयर में कंजूसी ना करें, और कमेंट भी करें। अगर कोई प्रश्न डाउट में है तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि उसको फिर से देख लें। और जो भी टॉपिक आप पसंद करना करते हैं कि बता सकते हैं कमेंट में कि आप वो टॉपिक बता दीजिए, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी टॉपिक हो हमसे बता सकते हैं। रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, आप अपने इच्छा अनुसार कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम बिना किसी देर के आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं, अगला टॉपिक। उसमें हम प्रश्न ही पूछेंगे आप लोगों से, आप लोग बताते रहिए, हम साथ में आपको उत्तर बताते रहेंगे। तो पहले है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यानी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी संख्या होती है, ये हमारे क्वेश्चन आज के होंगे पहले टॉपिक में। इसी वीडियो में 3-4 टॉपिक हम और लाने वाले, शायद 3 और हैं टॉपिक, उसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझ लीजिएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी थे। क्रिकेट में आपको पता है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताएं, कमेंट कर दें, ऐसे ही बता सकते हैं। तो आप लोग जब उसमें कमेंट करें तो आप लोग अपना उत्तर आराम से बता सकते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी, 11 क्रिकेट में। अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न हम क्रिकेट से भी आपको बताते हैं। क्रिकेट की शुरुआत, इस समय वास्तव में खिलाड़ियों की संख्या होती है क्रिकेट में 11, ध्यान रखिएगा, 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। उसमें एक कप्तान होता, उप कप्तान होता, बॉलर वो तो निश्चित होता, वो तो अलग होते हैं कि कितने होंगे, आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में है, तो क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में है। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी कहाँ से, इंग्लैंड से। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई। और सबसे ज्यादा विश्व कप, क्रिकेट के सबसे अधिक विश्व कप, सबसे ज्यादा विश्व कप, आईसीसी विश्व कप होते हैं, सबसे ज्यादा विश्व कप किस देश ने जीते, विश्व कप किस देश ने जीते हैं। तो आप बताइए किस देश ने जीते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखिए, किसने जीते हैं, इंग्लैंड ने कितने जीते हैं, इंग्लैंड ने सिर्फ एक बार इंग्लैंड ने सिर्फ एक बार विश्व कप जीता है, वो भी शायद 2019 का, शायद 2019 पर, पिछले से पहले जो हुआ था उसकी बात करेंगे। 2019 है, 20 में शायद 2019 में ही था, इसने जीता इंग्लैंड ने पहली बार, वो भी
आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा तो सुपर ओवर के माध्यम से 2 बार हो गया था। तीसरी बार वो भी जितने सबसे ज़्यादा जिस टीम ने लगाए हैं, और ये है सबसे ज़्यादा चौके लगाने के हिसाब से इसको विजेता घोषित कर दिया गया था। अगर पूछा जाए विश्व कप भारत ने, यानी आईसीसी का विश्व कप भारत ने कितनी बार जीता? भारत ने कितनी बार जीता? तो आपको पता 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 बार जीता है। कब? पहली बार 1983 में जीता था। कब? विश्व कप क्रिकेट का 1983 में जीता था। 1983 में उस समय कप्तान थे कौन? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव कप्तान थे। इसके बाद 2000 दूसरा वाला जीता 2011 में। कब? दूसरा जीता है 2011 में। उस समय कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2 बार जीता है। और पिछली बार तो आपको पता 2024 में हम लोग फाइनल से हारे, यानी भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा। इससे पहले लगातार हम 10 मैच जीतते चले आ रहे, सेमीफाइनल तक हम हारे ही नहीं, फाइनल में हार गए। तो ये सपना जो तीसरी बार का था वो सपना टूट गया। और इस समय जो हारे थे उस समय कप्तान हमारे थे रोहित शर्मा जी। तो क्रिकेट की और हम 2-4 चीज़ें बता देते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा विकेट, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं विश्व में क्रिकेट में, तो इसका नाम आता है मुथैया मुरलीधरन। इसका नाम था मुथैया मुरलीधरन। ये कहाँ के थे? मुथैया मुरलीधरन ये है श्रीलंका की खिलाड़ी। श्रीलंका की खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने 800 विकेट, यानी 800 विकेट, 800 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। 800 विकेट सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं शेन वार्न। इन्होंने 719 शायद लिखे हैं विकेट, 719 विकेट लिए हैं। शायद 1-2 गलत हो सकता है, बाकी इतने लगभग सही है। शेन वार्न है कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अपने यहाँ की कपिल, इनका नाम आता है क्या नाम? अनिल कुंबले का नाम आता है। तीसरे नंबर कौन है? अनिल कुंबले। इन्होंने हमको लगता है इन्होंने 609 या कुछ ऐसे ही करके तीसरे नंबर पे फिलहाल है। संख्या मुझे क्लियर नहीं है पता, 605 या 609 ऐसे ही कुछ करके हैं तीसरे नंबर पे। भारत के ऐसे ये खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले, जो विश्व में तीसरे नंबर पे विकेट लेने में है। सबसे ज्यादा शतक, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विश्व में शतक किसने लगाए हैं, तो किसका नाम होगा? तो आपको पता सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा लगभग 100 शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर कहाँ के? भारत के खिलाड़ी हैं। ये कप्तान भी रहे हैं। सौरव गांगुली के साथ खेलते थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करने आते थे। अगर सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले दोहरा शतक, सबसे पहले दोहरा शतक किसने लगाया? दोहरा शतक का मतलब पहली बार एक दिवसीय, यानी एक दिवसीय में। एक दिवसीय का मतलब होता है एक दिवसीय मैच जो 50-50 ओवर का होता है। एक दिवसीय मैच में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे?
ये भी सचिन तेंदुलकर ही थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर ही थे। पहली बार इन्होंने लगाया था, शायद श्रीलंका के सामने लगाया था। पहले मुझे क्लियर नहीं पता किस टीम के खिलाफ लगाया था, लेकिन पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके आते हैं सचिन तेंदुलकर। 2 बार दोहरा शतक लगाने वाले, तो 2 बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? वीरेंद्र सहवाग है सबसे अधिक अगर हम पूरे विश्व की बात करें, सबसे अधिक दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी, दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। मतलब भारतीय नहीं, विश्व के भी हैं लगाने वाले खिलाड़ी। कौन है आप लोग बताइए? तो आपके आएंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। रोहित शर्मा विश्व के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं। 3 दोहरे शतक, उसमें 264 रन, एक पारी में 264 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, यानी इससे अधिक कोई बना ही नहीं पाया। सर्वाधिक स्कोर है एक दिवसीय में, एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 264 रन मारे थे, एक पारी में 264 रन मारे थे। दूसरे नंबर पे मार्टिन गप्टिल है, शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये, शायद ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने, उन्होंने 237 रन मारे हैं एक पारी में। लेकिन सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा जी हैं, 264 रन बनाने वाले एक मैच में। अगला प्रश्न है, ये तो गई क्रिकेट की मोटी मोटी बात। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, हॉकी। हॉकी 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 में खिलाड़ी, पहले हॉकी के बारे में बता दें। भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। इसकी खासियत, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर होगा 11। ठीक। हॉकी के जादूगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और खेल दिवस 29 अगस्त, ध्यान रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 29 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन पर, यानी मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य
में मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। जी हम देशों की बात करेंगे अगर हमको समय मिला। अगला है तो खो खो। अगला हमारा है, ये खेल की बात करेंगे। अगला है खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। आप लोग तो खेलते होंगे खो खो में, बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपने खेला होगा तो आप बता देंगे कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में, बताइए। ऑप्शन आपके हैं बहुत। खो खो, खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, आपको ऑप्शन दे देते हैं। अगर आपने खेला होगा तो आप लोग बता देंगे। पहला है ऑप्शन 7, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 9। बताइए आप लोग खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 11, तीसरा 5, चौथा 9। बताइए आप लोग। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। इसी प्रकार कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी, बताइए आप लोग, बताते रहिए, साथ में कमेंट करते रहिए, तो हमारा भी मन लगेगा कि कोई देख रहा है? आप लोग देखेंगे नहीं तो वीडियो बनाने में हमको आनंद थोड़ी आएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या बताओ। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ही आपको चलो दे देते हैं। आप लोग कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ए है 7, बी है 5, सी है 13 और डी है 9। बताइए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताओ। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या, पहला ऑप्शन 7, दूसरा 5, तीसरा 13, चौथा 9। तो आपका खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में कितनी होगी, 7। कितनी होगी, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में 7 होगी। पोलो, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या। पोलो एक खेल होता है घोड़े पर। हाँ, इतिहास में पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। ध्यान रखिएगा, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, पोलो। इतिहास से भी क्वेश्चन याद आ गया। पोलो खेलते हुए घोड़े, पोलो जो खेला जाता है तो घोड़े पर ही खेला जाता है। तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, आप लोग बताइए कमेंट करके। हम आप लोगों को अभी बता देंगे, तब तक आप लोग दिमाग रहिए। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 5। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आप लोग बताइए। ना बताओ कमेंट करते रहिए, साथ में बताइए। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, दूसरा ऑप्शन यानी 4। कितनी, 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला है लॉन टेनिस। पोलो खेलते समय, हाँ अब बताइए आप लोग, अभी हम वो क्वेश्चन भूले नहीं हैं। बताइए पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, है? पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर। बताइए आप लोग, बताइए। आप लोग नहीं बताओगे, चलो हम यही पेंडिंग में क्वेश्चन रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग नहीं बता रहे हो। कमेंट करिए आप लोग। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। चलो अगला प्रश्न हम लाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या। लॉन टेनिस,
लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताइए या तो हम बता देते हैं। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। ध्यान रखिए, अगर सिंगल सिंगल कभी होता, कभी जोड़ी में होता, तो 1 या 2। ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आता है बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या आप लोग बताइए तो हम आपको बता देते 1 या 2 इसमें भी होती है। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। फिर है फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत लोग आप लोग दिमाग लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, दिमाग लगाइए, बिल्कुल लगाइए। पहला ऑप्शन है